हम तो भैया मोदी जी पे डाल के आए हैं। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। बीजेपी आनी है और बीजेपी 100% आ रही है। केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया है। दोनों पार्टियों को यहाँ जाना चाहिए। झूठे वादे बहुत झेल लिए, बदलाव जरूरी है। स्कूल ठीक कर दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए। पानी गंदा, सड़क गंदी, क्लीन यमुना 3 साल में मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और आज 70 सीटों के लिए दिल्ली में मतदान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। किस मुद्दों पे वोट डाला आज आपने? हम तो भैया मोदी जी पे डाल के आए हैं। अच्छा, हाँ। अम्मा आपने क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? क्या चाहती हैं सरकार, क्या काम करे? सरकार तो बहुत कुछ चाहते ही हैं हम लोग तो, पर करेंगे नहीं लोग बात। नहीं करेंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है देखो ना गड्ढे कितने हैं, हम लोग जैसे गिर जाते हैं। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन हो? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन। हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो अच्छा काम कर सकती है? देखो जी, अब के मोदी को आना चाहिए इस बार। आना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, देखिए लोगों के अपने मत हैं, इनका कहना है और ये इनका अधिकार है, पर सरकारों का काम है कि लोगों के लिए उनके काम करना। बात मत की नहीं है, वायदे बहुत होते हैं यहाँ पर, वायदों के बाद पर इस बार वायदे सारी पार्टियों ने वादे कुल मिला के बहुत किए हैं इस बार, पर इस बार वादों से हटकर आपको लगता है कि जो आप जिसको वोट डाल के आए वो सरकार काम पूरा करेगी? करेगी। हाँ, करेंगे। किस दे के इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। काम करेगा तो सब कुछ होगा। काम नहीं करता, तुमने राशन फ्री दे दिया या सवारी फ्री करवा दी, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। काम करो। जो कॉलोनियों में गड्ढे सड्डे हो रहे हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, बदबुआं आ रही हैं, उसको काम करो ना। गंदा पानी आ रहा है, पानी पी नहीं सकता बंदा, हम कहने ले लेके पानी पी रहे हैं, उसको सुविधा करो ना। जमुना जी में देखो पूरा जहर गुल्ला है। क्या फायदा है जमुना जी में तो जो जमुना जी का पानी है वही हमारे लिए आ रहा है, अब वो भी बेकार है। फिर क्या फायदा है ऐसी सरकार से? आप कुल मिला के कह रही हैं कि परिवर्तन इस बार होगा। देखिए, होना चाहिए। देखिए, अपना मत है लोगों का कहना है कि परिवर्तन होगा, पर अब देखना ये है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि परिवर्तन किस तरफ जाता है। पर लोग, आप वोट डालने जा रही हैं? नहीं, मैं तो अंदर ड्यूटी लगी हुई है मेरी। अच्छा, ड्यूटी लगी है आपकी, चलिए ठीक है, इनकी ड्यूटी लगी हुई है अंदर। हम लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? क्या इस बार वोट डाल के आ गया, डालना है? डाल दिया वोट? किन मुद्दों पे वोट डाला आपने? कोई मुद्दा नहीं। हाँ जी, क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने के? काय के मुद्दे? मुद्दा क्या है? वोट जिस पे डाल रहे हो कि क्या चाहिए आपको? अरे केजरीवाल, डाल हम तो केजरीवाल वोट डाल लेंगे। केजरीवाल डाल लेंगे बोलो। तो मुद्दा तो रहता होगा कि ये काम करे सरकार, ये काम करे, या फिर डालना है? केजरीवाल वोट डालेंगे, ठीक है ना। दिल्ली में केजरीवाल और बस बीजेपी बस। देखिए, ये भी लोगों का कि अपना नजरिया है। और मैं वोट डाला है आप? डाल दिया? डाल दिया? बच्चे डालने गए हैं। अच्छा, डालने जाएंगे? आप नहीं गए अभी? जाएंगे। जाएंगे, चलिए वोट जरूर डालिएगा। किस मुद्दों पे डाला है? क्या चाहती हैं, क्या सरकारों को काम करना चाहिए? करना चाहिए सरकार को काम, हम तो वोट डाल दिया। डाल दिया। हाँ। तो आपके जहन में ये तो रहा होगा कि हम इस पार्टी को डालें, किसी को भी, कि ये काम अच्छा करेगी। और क्या मुद्दे हैं आपके, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, कुछ और हो? केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ। आप चाहती हैं कि दोबारा वही आए? हाँ, केजरीवाल। हम तो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं भैया जी दोबारा आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल चेंजिंग होगी। अच्छा, सरकारें, वायदा तो सब सरकारों ने किया है, जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप क्या बेहतर देख रहे हैं? कौन सी पार्टी बेहतर काम करेगी अब आएगी? आएगी बीजेपी ने आना है। बीजेपी आएगी। केजरीवाल पिछले 10 साल से काम नहीं कर रहे क्या? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सभी गिनवाते हैं। सब आपके सामने तो पड़े, नाली देख रहे हो, ये आपके सामने ही सब नाली पड़ी है ना, जो भी दिख रहा है। ये तो कोई पीछे वाली बात ही नहीं, हम लोगों की पब्लिक की बात ही नहीं, आपको भी सब दिख रहा है। यहाँ आए हो, ये लग रहा है दिल्ली की राजधानी है। एक ही इंटरनेशनल पार्टी है जो बीजेपी आनी है और बीजेपी 100% आ रही है। कोई नहीं रोक सकता इस बार। पब्लिक अब समझदार हो गई है, पब्लिक को पहले वाली पब्लिक नहीं रही है। अब हर आदमी, पब्लिक को इतनी जानकारी हो गई है। कुछ उनके दलाल लगे होते हैं, वो पैसे वाले, जैसे ये ऐसे दलाल कुछ हैं, वो ही उनकी गीत गाएंगे, बाकी कोई नहीं। जो राष्ट्र के हित में सोचेगा, राष्ट्र के लिए वही काम करेगा। बीजेपी आ रही है। क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हैं, देखिए दिल्ली में तो काम नहीं हुआ, केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया है, और बीजेपी
काम कर रही है, इसलिए बीजेपी आ रही है। अगर केजरीवाल जी ने काम किया होता तो इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ता उनको। इतने जो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, एक वोट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ता अगर वो काम किए होते दिल्ली में। तो सिर्फ बस का किराया छोड़ देने से, 10 रुपये माफ़ कर देने से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती है। उन्होंने तो ये कहा है कि बिजली पानी दुनिया भर की चीजें हमने फ्री दी। अरे मत छोड़ो ना, जरूरत नहीं है बिजली पानी छोड़ने की। काम करके दो, काम करके दो, अच्छी शिक्षा दो। अच्छा, इस बार तो बाकी पार्टियां भी तो केजरीवाल जी की राह में ही है। देखिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने भी वो रेवड़ियां दे दी। देखेंगे ना हम लोग बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को देखेंगे हम लोग। अब देख रहे हैं बीजेपी लोकल देश के लिए, यहाँ के लिए केजरीवाल जरूरी है, क्योंकि लोगों की सुविधाओं का वो ध्यान रखता है। हाँ, बाकी मोदी ने आज तक कोई वादा अपनी 22 स्टेटों में नहीं करा। यहाँ का वादा कैसे हम पब्लिक मान ले। बस केजरीवाल साहब पे ये आरोप लगे कि उन्होंने यमुना की सफाई पिछले 10 साल में नहीं की और बदतर हालत हो गई है, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था। एक वायदा ये भी था उनमें, और उसमें एक राजनीति जो थी वो जहर तक पहुंच गई। उनका आरोप था कि हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया। तो आप इससे कैसे देखते हैं? ये तो कि दोनों को, उपराज्यपाल को भी देखना चाहिए था जब वो रोक सकते थे कि क्यों नहीं काम कर रहा। उपराज्यपाल भी तो उनके ऊपर बैठा रखा है, उनको डंडा देना चाहिए था केजरीवाल को, ये जमुना साफ करे। वो नहीं क्यों नहीं करा उसने। ये दोनों राजनीति, जब इलेक्शंस आते हैं, वोटिंग होती है, तभी इन पार्टियों को लोगों की चिंता क्यों होती है? पिछले 5 साल से ये क्या खबर लेते हैं? ये जो काम होने चाहिए वो वैसे भी हो सकते हैं। इस वक्त ऐसा क्या होता है कि नहीं याद आ जाती है? क्यों 4 साल आराम से बैठे रहते हैं, लास्ट के 5 साल में दिखाने के लिए कि हमने बहुत काम करा। हाँ, बाकी 4 साल आराम से बैठ के खाते हैं। बहुत काम किया है केजरीवाल साहब ने। हाँ जी, काम तो काफ़ी किया है, और ख़ासकर जो गरीब मध्यम लोग हैं उनके लिए काफ़ी काम किया है। उसमें अमीर लोग भी आते हैं, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। जैसे कि देखो स्कूल है, स्कूल अच्छे कर दिए, साथ ही साथ अस्पताल अच्छे कर दिए। मेरी मदर का जो है हार्ट का था प्रॉब्लम थी, तो 9,000 तक की दवाई उनको फ्री मिलती थी। बीजेपी का एक आरोप है कि आयुष्मान, दिल्ली में जो आयुष्मान एक सुविधा दी है केंद्र से, वो यहाँ इन्होंने लागू नहीं किया। उसका लाभ भी शायद लोगों को मिल सकता था। देखो ऐसा है, देखो हम तो एक साधारण इंसान है, और अपने घर चलाते भाई, काम धंधा करते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए भेजते हैं। लेकिन ये जो सरकारों का है, देखो अगर उसकी कहते हो आयुष्मान की कहते हो, जब उसमें इतना कुछ है ही नहीं है। जो सरकार जो है देखो इसके अंदर अस्पतालों के अंदर 20 लाख तक का अगर वो कर रही है कि हम 20 लाख तक का, अब वायदा किया है इन्होंने। नहीं पहले भी इन्होंने करा है, इस बात के लिए पहले भी करा है कि 20 लाख तक का जो है इन्होंने पहले भी बोल लगा था कि भाई अगर कुछ भी होता है जो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, 20 लाख तक का फ्री है। तो उसका आयुष्मान का फिर कोई मतलब ही नहीं होता उसका। तो जैसे कि हमने सुना भी है समाचारों में कि भाई इसे तो उसी को मिलेगा जिसके स्कूटर ना हो, मोबाइल ना हो, या घर में फ्रिज ना हो। तो फिर ऐसे तो सबके पास मिलेगा। क्या दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है इस बार, या फिर वही सरकार रिपीट होगी? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा, और होना भी चाहिए। और आम आदमी से को अपने वोट के अधिकार को उसका सदुपयोग करना चाहिए, और उसको देखकर, विकास के मुद्दों को देखकर ही हैं आपके। अगर आप वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों को ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें रह गई हैं या फिर होनी चाहिए? सर मैं तो सबसे पहले तो हेल्थ एजुकेशन सबसे पहले लूँगा इनको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हेल्थ और एजुकेशन। क्योंकि मध्यम वर्ग जो है, जो कम्युनिटी है, उसको इसी का सामना करना पड़ता है, एक अपने हेल्थ को लेकर और एक एजुकेशन को लेकर। अगर वो 2 चीज़ें ठीक है तो उसके बाद वो तीसरा मुद्दा उसका रोटी का आता है, तब उसके ऊपर वो करता है। तो हमारा जो वोट देने का जो है, मेरा जो अपना जो ओपिनियन है, वो मैं चाहता हूँ कि इन 3 मुद्दों के ऊपर दूँ, हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार के ऊपर। सरकार जो वायदे करती हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वायदे पूरा होने की गारंटी आपको लगती है? तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी ने पिटारा खोल दिया है वायदों का, और उसके बाद जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो उन वादों को भूल जाती है। इसे कैसे देखते हैं? सर बिल्कुल सही बात है। ये बहुत इनको किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा मैं, इनको इलेक्शन के टाइम पर ही याद आती है। मैं अपना बताना चाहता हूँ, मैं विनय प्रताप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट किराएदार एकता समिति, एक NGO रन करता हूँ, और उसमें किराएदारों के लिए राइट्स के लिए काम करता हूँ मैं। तो सर उसमें देखो गेहूँ, जी अम्मा, क्या है आपके मुद्दे? आटा कितना, अनाज कितना महंगा, राशन महंगा कर दिया। हर गरीब आदमी दुखी है, कमाता है, जो भी थोड़ा बहुत कमाता है वो आटे में खर्च हो जाता है, खाने दाने में खत्म हो जाता है, दवाई कहाँ से लेगा? इतनी महंगाई कर दी है लोगों ने, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी वाले हो, सबने महंगाई कर दी है। सबने महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बिल्कुल कम होनी चाहिए।
दुनिया, पूरी दुनिया के लिए, मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिसके शाम को 200 रुपये दिहाड़ी है, वो बेचारा क्या करेगा। केजरीवाल जी और बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबने महिलाओं के लिए तो दे दिया। 2100 रुपये केजरीवाल साहब दे रहे हैं, अगर सत्ता में आए 2500 रुपये बीजेपी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? अभी देंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो वादे कर रहे हैं, वादे के कायदा कब कायदा होएगा ना, फिर पता चलेगा। आपको लगता है कि ये जो वायदे पूरे होते हैं, जो ये बोलते हैं इलेक्शंस में, क्या ये पूरे नहीं करते? देखिए, लोगों का भी ये मानना है, अब राजनीति का स्तर इस कदर नीचे चला गया है कि वायदे तो जरूर हैं, पर वायदे झूठे होते हैं तकरीबन। इस बार सत्ता वही रहेगी या फिर चेंज होगी? अभी देखते हैं, दिल्ली का मूड अभी देखो क्या होगा, अभी जीत हार होगा पता चलेगा ना। 8 तारीख को पता लगेगा। वादे करे हैं मोदी वालों ने भी और सब ने वादे करे हैं, केजरीवाल ने भी और मोदी वालों ने बहुत से वादे करे। आम वोटर सिर्फ वायदों में ठगा जाता है, वोट ले लेते हैं हाथ जोड़ जोड़ के गली में। ऐसा देखो, वादे सभी कर रहे हैं, और जो मतलब पहले जो सरकार है, किसी सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे हम, किसी के वो नहीं है, लेकिन अपना वोट, हमारा अपना वोट है, हम किसी को भी दें। लेकिन जो सरकार जो काम कर रही है पहले, और वही दूसरी सरकार कहती है हम इसको लागू रखेंगे, तो फिर हम दूसरी को सरकार को नहीं बुलाएंगे, हम इसी सरकार को रखेंगे। अगर जब जो चीज़ चल रही है तो हम, जैसा आपने जो कुछ चलाई, हम आप ही को रखेंगे ना। अगर कोई अदर आके बोलता है कि हम इस चीज़ को लागू करेंगे, हमें बुला लो, तो नया बताओ ना, नया क्या करोगे आप? आपने कहाँ क्या करा है? अब बीजेपी ने तो यही आरोप लगाए कि स्कूल की मरम्मत की है केजरीवाल साहब ने, पर नए स्कूल नहीं बनाए, ये आरोप है उन पे। सर देखो, ये तो इनका अपना फंडा है, सही है ना, झूठा बोलो या सच बोलो, जी इनका अपना है। लेकिन जो हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ, साफ़ सुथरी। हमारी तरह नहीं है कि हम टाट पे बैठते थे, नहा के जाते थे, और सारे हम जब टाट जाते थे पूरे गंदे हो जाते थे। आज वो नहीं है, कोई पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किताबें मुफ्त मिल रही हैं स्कूल में बच्चों को। क्या दिल्ली में बेहतर है पहले से? गरीबों लड़कियों को पैसे देते हैं। केजरीवाल सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब दोबारा से क्या लगता है, आएंगे? आना चाहिए, वैसे आना चाहिए, बिल्कुल आना ही चाहिए, वैसे तो आना चाहिए, आना चाहिए। अम्मा, दोनों पार्टियों को यहाँ जाना चाहिए, आएगी तो एक ही, दोनों ही आना चाहिए, हमारा दोनों काम करेंगे। बदलाव की ज़रूरत है, और जो वर्तमान सरकार है उनको भी सीख लेने की ज़रूरत है, तो इसलिए बदलाव तो होगा, और कुछ सीटें उनकी जाएंगी भी, क्योंकि वो उनको सबक भी मिलना चाहिए कि जो उन्होंने पहले काम नहीं करे हैं वो आगे जाके उनसे सबक लेकर उनका आगे कामों को करें। आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कोई कार्य नहीं हुआ, यमुना कोई साफ नहीं हुई, झूठे वादे बहुत झेल लिए। बदलाव जरूरी है, आदमी का अहंकार जब ही टूटता है, और केजरीवाल तो बहरूपी है, वैसे भी बहरूपी है। तो केजरीवाल साहब में अहंकार आ गया है? अहंकार तो है ही, अब तो लिखना बंद कर दिया, पहले लिखना ही शुरू कर दिया था, जब मैं ही राजा हो गया। बदलाव जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण पर कोई काम नहीं हुआ। एक QI देख लो आप, दिल्ली की रोजाना बदलती है, ग्रेप 3 लग रहा है, कभी ग्रेप 4 लग रहा है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है। बच्चों को खांसी है, पब्लिक को खांसी हो गई, उनकी खांसी ठीक हो गई, उनकी खांसी ठीक हो गई है, लेकिन हमारी खांसी शुरू हो गई है, और यमुना कोई साफ नहीं हुई। आप बताइए, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ, जो शीला दीक्षित कर गई वो इसने कुछ नहीं किया। तो इस बार बदलाव जरूरी है। हाँ, स्कूल ठीक कर दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए हैं, हम जैसे गरीबों को बिजली में, पानी में मदद मिल रही है, अमीर को ना मिल रही तो वो बुराई कर रहा है। अच्छा, मतलब केजरीवाल सरकार से आपको फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा है, संतुष्ट हैं। हाँ जी, और आने भी गंदे, इनको तो बिस्लरी का पानी पिला दिला के खरीद के 50 रुपए बोतल, तब तो इनके लिए पानी अच्छा है। इनको बिस्लरी का पानी पिलावे और इनको रेल में ले जावे ना, घर पर रेल लगा दे, वो इनको अमीर बना दे, वो सबको। वो जो गरीब है वो भी पानी खरीद के पीता है। पहले हम फ्री का पानी पीते थे सारी जनता, आज फिर खरीद के पीता है। पानी नहीं मिल रहा है साहब, पानी गंदा, सड़क गंदी, खुड़ गई। जो 10 साल पहले हमारी सुविधा थी उससे अच्छी खराब है। तो ये 10 साल में कोई हमें इस पे जो पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए, जो पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। अब एक चीज बताइए, आपने तो बहुत उतार चढ़ाव देखा होगा राजनीति का, अपनी पहले की राजनीति और अब की राजनीति में अंतर क्या है? पहले की राजनीति में ये था कि हमें जो कच्चा था तो पक्का हुआ, खड़ंजा हुआ, दूसरे में कच्ची सड़क बनी, पक्की सड़क बनी, आज वो सड़क को खोद के छोड़ दिया जाता है। पहले वाले जो राजनीति थी और अब में क्या बाकी अब राजनीति गिर गई है, निचले स्तर पर गिर गई है? जो पहले का समय था
पैसे कम थे, हमारे पास साधन कम थे, हमें भी संतोष था, जो मिल रहा उसमें संतोष करते वायदा ज्यादा नहीं था, पहले उतना ही करते थे जितना वो काम कर पाए। थे। बस आज आशाएं हमारी बढ़ा दी जाती है, बाकी मूलभूत सुविधाएं बंद हो जाती तो वायदे ज्यादा होते हैं, जमीन पे कम उतरते हैं। जो जनता की मूल सुविधाएं जिसको सबको फायदा मिलेगा वो काम नहीं हो रहा। बस कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं? वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, सबसे पुरानी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस पार्टी आपका कोई महत्व नहीं है, जिसका नेतृत्व नहीं है तो महत्व किस बात का, जिसका नेतृत्व नहीं है कोई। दिल्ली में बीजेपी ने अभी अपना सीएम चेहरा नहीं ऊपर किया है, तो उसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई नहीं, क्यों दिल्ली की तो नहीं बात है ना, सारे इंडिया में ऐसे केस हुए हैं कि जो चेहरा ऐसा दिया जो जनता को भी नहीं। तो क्या वाकई सारे इलेक्शन मोदी के चेहरे पे ही लड़ते हैं बीजेपी? नहीं, उस पार्टी के जो पार्टी है, उस पार्टी के जो सिद्धांत है, नियम है, जो ईमानदारी है, उसके हिसाब से होता है। पार्टी के जो नियम है, कानून है, वो पास से चलता है कि नहीं चलता, जो कहता है। इस बार परिवर्तन दिल्ली लाएगी क्या? सरकार बदलेगी। देखिए, लोगों के अपने मुद्दे हैं, परिवर्तन क्या है, कैसे होगा, अब ये देखना है कि लोग जिधर लोग अपना मत दे दें उधर सरकार बन जाती है, क्योंकि सर्वप्रिय लोग ही होते हैं और यही इस खूबसूरत है। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है। 55 से 60 सीटों के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आज मोदी जी ने कुंभ में डुबकी लगाई है और पब्लिक महाकुंभ, वोटों का महाकुंभ में उसमें डुबकी लगा रही है और मोदी जी के साथ हैं सब लोग। जो फ्री की बात थी उन मोदी जी ने वो पूरी कर दी। और अब तो बीजेपी हमेशा खिलाफ रही है रेवड़ी के, पर अब उन्होंने भी ये दे दिया। मजबूरी ये थी कि देश में से देशभक्तों को लाना जरूरी था और जो देश को विभाजनकारी गतिविधियों में डालते थे उनको हटाना जरूरी है। तो अगर थोड़ा सा नुकसान सह के और भविष्य के लिए बहुत बढ़िया फायदा हो जाए तो उसमें घाटा। आप तो बीजेपी से हैं, आपका सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है? मेरा सीएम कैंडिडेट ऐसा होगा जो ऐसा लगेगा कि आपके बीच में से है, मतलब जैसा राजस्थान हरियाणा में हुआ। जी, अचानक से जो भी प्रकट होगा वो बेहद ईमानदार और नेक आदमी होगा जो इंसानों के लिए काम करेगा, राजनीति नहीं करेगा। जी, बीजेपी आती है तो यमुना साफ होगी। इस बार लोगों का मुद्दा है कि यमुना का पानी जो पीते हैं बहुत गंदा पानी। क्लीन यमुना 3 साल में मिलेगी। और ये बात मोदी जी को मत पकड़ना, मेरे को ये सब जानते हैं, मेरे को पकड़ लेना 3 साल में नहीं साफ हो तो। देखो जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप काशी जाके देख लो, ठीक है, एक बार सरकार आने दो, यमुना मैया का भाई उद्धार होगा। जब कालिया नाग ने यमुना मैया को विष से दूषित कर दिया था तो स्वयं भगवान कृष्ण ने यमुना जी को साफ करने के लिए बीच में डुबकी लगाई थी और इस बार पूरा भगवा डुबकी लगाएगा और यमुना को साफ करेंगे और 100% करेंगे, 100% करेंगे। लोगों की उम्मीद बहुत है, उस पर खरी उतरेगी बीजेपी इस बार। यमुनोत्री से लेके संगम तक मात्र 2% भाग है यमुना का दिल्ली में, मात्र 2%, और 90% यमुना दिल्ली से दूषित होती है। केजरीवाल साहब ने तो आरोप लगा दिया आपकी हरियाणा सरकार पे कि जहर मिला दिया उन्होंने यमुना में। साबित करें ना, जहर मिला दिया तो उन्होंने तो पी के दिखाया। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आचमन किया और उसको पी के दिखाया जिसको जहर बोल रहे थे। आप आओ, एक डुबकी लगा के दिखा दो अगर आप में। इन्होंने कितनी बार बोला हम डुबकी लगाएंगे, एक तो डुबकी लगा दो। हमारे तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने लगवाया, डुबकी लगा दो। हाँ तो ठीक है ना, बात करके दिखाइए। आपने बोला, हमने करके दिखा दिया, हम तो पी रहे हैं। चलो अभी चल कर खाते हैं। दारू में डुबकी लगाई, दारू में लगाई, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो ये दारू वाले लोग हैं, हम लोग गंगा जल वाले लोग हैं। हमारा तो नेता आज भी गंगा जल में डुबकी लगा रहा है, सबके लिए डुबकी लगा रहा है और देश की प्रगति के लिए माँ गंगा से मांगा उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं मांगा उसने। तो ऐसा भक्त, ऐसा संत प्रधानमंत्री मेरे को मिला हुआ है, मैं इससे गदगद हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से गदगद हैं और अब देखना यह है कि लोग इस बार कितने गदगद होते हैं। दिल्ली वालों को क्या मिलने जा रहा है, अब दिल्ली वालों को क्या वाकई जितने वायदे किए हैं वो पूरे होंगे। और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब इसके बारे में भी हम बताएंगे सरकार किसकी बनेगी। लोगों का अपना मत है, पर हम फिर भी कहते हैं कि अपने मत का प्रयोग करें। जिसको भी आपको डालना है वोट जरूर डालें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।